उन्वान बांटने का तोहफा। ये ईद उल अज़हा का दूसरा दिन था और गलियां अभी भी खुशी और जोश से गूंज रही थीं। खानदान एक दूसरे के घर जा रहे थे, खाने शेयर किए जा रहे थे और तहाइफ तब्दील हो रहे थे। रिवायती पकवानों की खुशबू फ़ज़ा में फैली हुई थी जो हर किसी की भूख बढ़ा रही थी। आयशा, एक छोटी लड़की, अपनी माँ की मदद कर रही थी कि एक ख़ास ईदी पकवान यानी हलीम तैयार करें। उसकी माँ ने उसे ये नुस्खा सिखाया था जो दादी से मीरास में मिला था। जब वो पक रही थी तो माँ ने उसे बताया कि ईद के दौरान बांटना और सखावत क्यों ज़रूरी है। इतने में उनकी पड़ोसन मोहतरमा फ़ातिमा दरवाजे पर दस्तक देने आईं। वो तन्हा थीं और उनकी आंखों में थोड़ी उदासी थी। आयशा की माँ ने उन्हें घर में मदऊ किया और उनकी मेज़बानी की। उन्हें एक प्लेट हलीम पेश की। खाते वक्त आयशा ने देखा कि मोहतरमा फ़ातिमा की आंखें चमक रही थीं जब उन्होंने जायका लिया। ये बिल्कुल वैसी ही है जैसी मेरी माँ बनाती थी, उन्होंने नॉस्टैल्जिया भरी आवाज़ में कहा। आयशा की माँ ने पूछा, मोहतरमा फ़ातिमा, क्या आप पूरा दिन हमारे साथ गुजारेंगी? हम अपना खाना और कहानियाँ बांट सकते हैं। मोहतरमा फ़ातिमा का चेहरा खुशी से रोशन हो गया और उन्होंने दावत कबूल कर ली। दिन गुजरने के साथ साथ दीगर पड़ोसी और दोस्त भी शामिल होने लगे और घर हंसी और गुफ्तगू से गूंज उठा। आयशा ने महसूस किया कि ईद का असल जज्बा बांटने, देखभाल करने और खुशी फैलाने में है। उसने देखा कि उसकी माँ की मोहब्बत ने लोगों को करीब किया और एक कम्युनिटी का एहसास पैदा किया। जैसे ही सूरज ग़ुरूब हुआ, आयशा की माँ ने उसे एक छोटा सा पैकेज थमाया। ये मोहतरमा फ़ातिमा को दे देना, उन्होंने कहा। यह हमारे तरफ से एक छोटा सा तोहफ़ा है। आयशा ने मोहतरमा फ़ातिमा को पैकेज थमाया जिसमें कुछ रिवायती मिठाइयाँ और कपड़े थे। मोहतरमा फ़ातिमा की आंखों में आंसू आ गए जब उन्होंने आयशा को गले लगाया। शुक्रिया प्यारे, आपने मुझे सिर्फ तोहफ़ा ही नहीं दिया बल्कि ख़ानदान और मोहब्बत का एहसास दिया है। जब आयशा ने मोहतरमा फ़ातिमा को उनके घर जाते देखा तो वो उन असबाक के लिए शुक्रगुजार हुई जो उसने ईद के दूसरे दिन सीखी थी कि बांटना